एपिसोड स्टार्ट होता है तो गैंग जाओ को अपने वश में कर लेती है और उससे कह रही होती है जुयान को खत्म करने को, अपना बदला लेने को। मगर बाद में पता चलता है कि जाओ उसके वश में नहीं आता। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही उसे अपने वश में कर पाती है क्योंकि वो अपने आप पर कंट्रोल कर रहा होता है और उससे कहता है कि नाइस ट्राई, तो वो जोरदार उसे लात मारती है। उधर दिखाते हैं कि जुयान और जीयू के पीछे पीछे ये लोग भी उस कफन में बैठकर उन तक पहुंच जाते हैं और ये लोग सारे के सारे उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां से ये वायरस स्टार्ट हुआ। ये वो असली घर होता है, जिससे इन लोगों को ये पता चल जाता है कि जिसने भी जाओ को किडनैप किया वो जाओ को ही किडनैप करना चाहता था, जेयू को नहीं। जिससे जुयान कहता है कि ये सारी सिचुएशन देखकर लगता है कि कोई नहीं चाहता कि हम डेमन वर्ल्ड जाएं। तो जियो कहता है कि हम लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि हम डायमंड वर्ल्ड जाने वाले हैं। तो दुश्मनों को कैसे पता चला? वहां पर इनके लिए जाओ ने पहले ही क्लू छोड़े हुए होते हैं। अपने सर पर लगे हुए मोती वो वहां पर गिराता हुआ जा रहा होता है जो इनके हाथ लग जाते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि जाओ भी यही है। घर के अंदर आने के बाद ये लोग अपना अपना सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैन और जियो को इस वायरस से बचने का फॉर्मूला नजर आता है जो कि शायद कंप्लीट नहीं होता और इस वायरस से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज पड़े होते हैं कि इतने में इन दोनों को वहाँ कोई नजर आता है तो ये दोनों डर के मारे चीखने लगते हैं। फिर जियो वैन को कहता है कि वो बंदा तुम्हारे पीछे खड़ा है और बहुत ज्यादा डर रहा होता है ये। मगर वैन इस बात को सीरियसली नहीं लेती, उसे लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है। मगर जब आयसी आकर अपना तीर निकाल कर खड़ी हो जाती है तब इसे शक होता है और वो पीछे पलट कर देखती है तो वहां पर डैमन खड़ा होता है। इस डैमन का नाम होता है फाय। उधर दिखाते हैं कि गैंग जाओ को मैनिपुलेट करने से बाज नहीं आ रही होती और हर तरीका आजमाती है कि वो इसके वश में आ जाए। उसके मुंह पर धुआं रख देती है जिससे वो उसके वश में आ जाएगा और बार बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात डालती रहती है कि जुयान तुम्हारा दुश्मन है, उसने तुम्हारी फैमिली को खत्म किया, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। इतने घंटे वो उस पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती रहती है कि वो उसके वश में फाइनली आ ही जाता है। उधर ये सारे के सारे फाइल से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि तुम कौन हो। मगर वो इतना शरीफ सा डेमन होता है कि वो चुपचाप बैठा रहता है। इसको देखकर वैन पता लगा लेती है कि वायरस जो है वो इसकी वजह से फैल रहा है क्योंकि ये वायरस इसके अंदर हमेशा से है, शुरू से है और इसी का वायरस पूरे टाउन में फैला हुआ है। अब कैसे फैला, क्यों फैला, ये सब ये नहीं बता रहा होता। और डैमिन की सबसे पहली क्वीन को जिसने वायरस लगाया था वो यही था। ये लोग इससे जाओ के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या तुमने उसको यहाँ देखा। तो ये इनकी हेल्प करता है और इन्हें बताता है कि हाँ मैंने देखा है। ये इन्हें किसी खुफिया रास्ते से लेकर जा रहा होता है। तो वैन की फिक्र में जुयान उसका हाथ पकड़ना चाह रहा होता है, इसीलिए बहाने से कहता है कि तुम्हारी टोकन की पावर की मुझे जरूरत है, लाओ मेरा हाथ पकड़ लो। मगर वो कहती है कि तुम इतने बड़े डायमंड किंग, तुम्हें मेरे टोकन पावर की क्या जरूरत। तो जियो सब समझ जाता है और कहने लगता है कि साफ साफ बोलो ना कि तुम बैन का हाथ पकड़ना चाहते हो। तो जुयान उसे कहने लगता है कि तुम इतने छोटे हो और अभी से तुम्हें लव की बातें समझ आ रही हैं। मुझे तो 300 साल की उम्र में समझ आई थी। खैर अब क्या होता है कि इन लोगों को किसी गुफा में ले आता है वो, जहाँ सामने उसी गैंग की तस्वीर लगी हुई होती है। तो जुयान और यिंगी इसे देखकर पहचान लेते हैं कि ये डायमंड वर्ल्ड में अपने आप को क्वीन समझती थी और चाहती थी कि लोग इसे क्वीन माने। अब एकदम से इनके पास से फाय गायब हो जाता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ गायब हो गया। वैन कहती है कि चलो ये जो गैंग चाहती है ना वही करके देखते हैं और उसे क्वीन मानने लगती है कि शायद हमें कोई और क्लू मिल जाए। कि एकदम से इसके ये करने से एक दरवाजा खुल जाता है। ये लोग खुश हो जाते हैं और उसे एक सीक्रेट डोर समझने लगते हैं। जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तो पाइसी रोक लेती है और जुयान से कहती है कि तुम वैन के साथ अंदर जाकर देखो कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, फिर हम लोग आते हैं। इसके कहने पर जैसे ही वैन और जुयान उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो पीछे से किसी का हाथ दिखाते हैं कि वो दरवाजा बंद कर देता है, जिससे पता चलता है कि ये वैन और जुयान के लिए ट्रैप होता है। बाहर ये लोग इन दोनों के लिए परेशान होने लगते हैं और पायसी वैन की तरह उस गैंग को कोइन मारना शुरू कर देती है ताकि दरवाजा खुल जाए। मगर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दरवाजा तो किसी और ने ही खोला था। ये करने से कोई दरवाजा नहीं खुलता। वैन और जुयान जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर जाओ खड़ा नजर आता है। तो वैन फौरन भागते हुए उसके पास जाने लगती है मगर जुयान रोक लेता है उसको कि रुक जाओ, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और उसे सही लग रहा होता है क्योंकि जाओ गैंग के वश में होता है और वो जुयान पर अटैक कर देता है। जुयान भी खूब उससे फाइट करता है और समझ जाता है कि वो वश में है, इसीलिए उसे वश से निकालने के लिए वो अपनी बहुत सारी पावर लगाता है। मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता, जाओ उसे उठाकर दूर फेंकता है
और उसके ऊपर वही बर्फ वाली पावर मारता है। जुयान बचने की कोशिश तो करता है मगर एक टुकड़ा उसको लग जाता है। जैसे ही जुयान को चोट लगती है, उसे तकलीफ होती है, तो वैन को भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि शायद टोकन जो हाफ हाफ है दोनों के पास। और इतने में ही वहां पर गैंग आ जाती है, जिससे देखकर जुयान कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम हो इन सब चीजों के पीछे। तो गैंग साफ साफ इसके मुंह पे कहने लगती है कि हाँ, मैंने जाओ का इस्तेमाल किया तुम्हें खत्म करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा कोर चाहिए। तो जुयान कहता है कि तुम्हें मेरे कोर की क्या जरूरत, जबकि तुम खुद एक डायमंड हो, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कोर होगा। तो गैंग बताती है कि वैन की मास्टर ने इसे सील किया हुआ है टोकन की पावर से। वो यहाँ इस टाउन में कैद है, इस घर में कैद है, और जिस किसी को भी इस टोकन की पावर से कैद किया जाता है उसको रिहा सिर्फ जुयान का कोर कर सकता है, क्योंकि एक तो जुयान डायमंड किंग है और टोकन की पावर आदि इसके पास है। तो ये सुनकर जुयान कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे खत्म करके मेरा कोर इस्तेमाल कर सकती हो? तुम्हें जिसने भी बताया है गलत बताया, क्योंकि मेरा कोर सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं ही कुछ पढ़कर लोगों को कैद से बाहर निकाल सकता हूँ। मेरे खत्म होने के बाद मेरा कोर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। ये सुनकर गैंग शॉक हो जाती है। जुलियन कहता है कि जरूर डेमिन ली ने ही तुम्हें पागल बनाया होगा मेरे खिलाफ। मगर फिर भी गैंग इसकी बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रही होती और जाओ को ऑर्डर देती है कि इसे खत्म कर दो। तो जाओ आने लगता है उसे खत्म करने के लिए, तो वहां वो वैन चीख रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर जाओ जुलियन को मारने के बजाय उसे अपना हाथ देता है, जिससे पता चलता है कि वो कोई गैंग के वश में नहीं होता और जुलियन के साथ खड़ा हो जाता है। ये देखकर गैंग शॉक हो जाती है कि तुम अपने वश से बाहर कब आए। तो पता चलता है कि जब जुलियन जाओ को वश से बाहर निकाल रहा था, तभी वो वश से बाहर आ गया था। मगर फिर भी जाओ वही बात बोलने लगता है कि मुझे तुम्हें खत्म करना है। तो जुलियन उसके मुंह पर थप्पड़ लगाता है कि अब तो वश से बाहर आ गए हो, अभी भी एक ही बात किए जा रहे हो। तो जौ भी जुयान के मुंह पर थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है कि हमें एक्टिंग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ताकि उस गैंग का मकसद क्या है पता चल सके। तो इन लोगों को पता चल जाता है इसका मकसद, कि वो अपने आप को कैद से बाहर निकालना चाहती थी। इतने में अचानक से क्या होता है कि वैन बेहोश हो जाती है। ये देखते ही गैंग भागने लगती है, तो जाओ उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। और जब और ज्यादा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वहां पर फाय पहुंच जाता है उस गैंग को बचाने के लिए और गैंग को वहां से भगा ले जाता है। वहां जुयान वैन के पास बैठा होता है, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर पता चलता है कि वो वायरस उसको लग जाता है। और सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि जुयान को और जाओ को भी लग जाता है, कि वो जाओ भी बेहोश हो जाता है। बाहर ये वायरस स्पाइसी को भी लग जाता है, मगर यिंगी और जियो बच जाते हैं। यिंगी हैरान होता है कि जियो को वायरस क्यों नहीं लगा, जबकि वो तो एक आम इंसान है। कि इतने में ही इनके सामने से फाई गैंग को लेकर भागता हुआ चला जाता है। ये लोग शौक खड़े रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये हुआ क्या है। जाओ गैंग को तलवार मार देता है, इसीलिए उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फाई उसके फिक्र में आ रहा होता है, तो वो उसको भी खुद से दूर कर देती है और उसे ब्लेम करने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कि इतने में जियो इनके पास आता है और इसके जख्म को देखकर इसका इलाज करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर गैंग जियो से पूछती है कि तुम मेरा इलाज क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मेरी वजह से ही यहाँ पर ये वायरस फैला हुआ है। तो जियो कहता है कि मैं सब जानता हूँ और हमें समझ आ गया है कि तुम जो ये रेड धागे लोगों को दे रही हो ना, वो इस वायरस से बचने के लिए नहीं बल्कि इस वायरस को और बढ़ाने के लिए है। ये रेड धागे के अंदर वायरस होता है इसी पाए का। तो फिर गैंग बताती है कि मैं इस टाउन में क्वीन बनकर रहना चाहती थी, कि सारे लोग मुझे क्वीन माने, और ऐसा हो भी रहा था, लोग मानने भी लग गए थे इसको। मगर फिर एक दिन अचानक इस टाउन में फायर आ जाता है। ये तो होता ही वायरस वाला डेमन है, तो जहाँ पर भी जाता है लोगों को वायरस लगता चला जाता है। और ऐसा नहीं होता कि ये ईवल है, बल्कि ये तो खुद अपनी वायरस वाली प्रॉब्लम से परेशान होता है। जहाँ पर भी जाता है लोग इससे दूर भाग रहे होते हैं, इसीलिए ये टाउन में आ जाता है। वहां पर भी लोग इसके वायरस की वजह से बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग इस क्वीन से मदद मांगने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले इनकी बीमारियों की और काफी चीजों की मदद कर रही थी अपनी डेमन पावर के जरिए, मगर अब इस चीज का इलाज नहीं कर पाती। तो लोग इस पर थू थू करके भाग जाते हैं कि तुम झूठी हो, फरेब हो, और इसे क्वीन मानने से मना कर देते हैं। इन दोनों को शायद एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाती है, इसीलिए वो फाय को अपने इस टाउन से बाहर नहीं निकालती। और शायद गैंग के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो फाय के वायरस को ख़त्म कर सकती है, या तो वो उस वायरस से अफेक्ट नहीं होगी। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। अब फाय ने जो तबाही मचाई हुई होती है पूरे टाउन में, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं।
तो वैन की मास्टर वहां पहुंच जाती है और फाई और गैंग को इसी टाउन के इसी घर में कैद कर देती है, ये कहकर कि गैंग इस फाई के वायरस को खत्म करेगी और जब तक फाई का वायरस खत्म नहीं हो जाता ये दोनों यहीं कैद रहेंगे। गैंग बताती है कि काफी साल तक हम यहीं कैद रहे, मगर फिर एक दिन किसी ने हमें बताया कि हम यहाँ से रिहा हो सकते हैं, ज़ुयान की कोर के ज़रिए। और हमसे कहा गया कि हम यहीं से बैठ के इस वायरस को बाहर फैलाएं लोगों में, ताकि ज़ुयान की नज़रों में आ सके और ज़ुयान हम तक पहुँचे। जिससे पता चलता है कि ये मास्क वाले विलन और डेमन ली की चाल होती है इस गैंग को यूज़ करने की, ताकि वो इसके ज़रिए डेमन ली का कोड ले सकें और टोकन की पावर को भी ख़त्म कर सकें। इतने में गैंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तो फाई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग प्लीज़ इसे बचा लो। अगर तुम लोग इसे बचा लोगे तो जितना भी आवाम में ये वायरस फैला है, वो सब मैं ठीक कर दूँगा। इसको शायद फ़ॉर्मूला पता होता है। तो ये लोग इसकी बात मान जाते हैं और ज़ुयान अपनी पावर के ज़रिए उसे ठीक करने की कोशिश करता है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।